कि अपन देखेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के बारे में। अब पायरुवेट बनता कहाँ से है? तो इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द एसिटाइल कोए, कि एसिटाइल कोए से बनता है पायरुवेट विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। और एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इट इज़ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें इट कंटेन्स 3 एंजाइम्स एंड 5 को एंजाइम्स। उसके नाम क्या क्या है? तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस इज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इट कंटेन्स 3 एंजाइम्स एंड 5 को एंजाइम्स। 3 एंजाइम्स आर E1, E2, E3। E1 का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, E2 इज डाईहाइड्रोलाइपोलिल ट्रांस एसिटाइलेज, E3 इज डाईहाइड्रोलाइपोमाइड डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, उसके बाद 5 को एंजाइम्स। तो पहला है थायामीन पायरोफॉस्फेट, देन कोए, देन लाइपोमाइड, FAD एंड NAD+। दिस आर द 5 को एंजाइम्स। अब एसिटाइल कोए से पायरुवेट बन गया। अब ये पायरुवेट उसका अलग अलग फेट हो सकता है, वो लैक्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, एलानिन में भी कन्वर्ट हो सकता है, ऑक्सलोएसिटेट, उसके अलग अलग फेट्स है। इन शॉर्ट ये पायरुवेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल को कनेक्ट करता है। जो पायरुवेट में से जो एसिटाइल कोए बनेगा वो फिर जाएगा TCA साइकिल में। और ये पायरुवेट कहाँ से बनता है? फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। तो ये जो PDH है इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन TCA साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस। होपफुली क्लियर हो गया। पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनता है, उल्टा हो। क्लियर? PDH का साइट इज माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन द साइटोप्लाज्म। अब दे कैटालाइज ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव होता है। तो पायरुवेट उसमें क्या हुआ? CO2 बचेगा, ये हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप निकल जाएगा, तो TPP कन्वर्ट होगा इंटू हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। ये फिर कन्वर्ट होगा इंटू एसिटाइल लाइपोमाइड। अल्टीमेटली यहाँ पे एसिटाइल कोए फॉर्म होता है कि नेट रिएक्शन जो है पायरुवेट में से एसिटाइल कोए फॉर्म होता है प्लस उसके बाद NADH कन्वर्ट होता है इंटू NAD+ और H+ आयन में। तो एनर्जी ATP रिलीज होती है यहाँ से। एक NADPH 2.5 ATP जनरेट करता है। उसके बाद यहाँ पे 2 NADH जनरेट हो गए कि ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, लेकिन पायरुवेट इज अ 3 कार्बन, तो 2 बार होगी रिएक्शन, तो 2.5 × 2, तो टोटल यहाँ पे 5 ATP जनरेट होगी। क्लियर? नेट रिएक्शन है, पायरुवेट कन्वर्ट होता है इंटू एसिटाइल कोए, PDH कॉम्प्लेक्स इज द एंजाइम, NAD+ इज कन्वर्टेड इंटू NADH एंड CO2 इज रिलीज्ड। तो ये नेट रिएक्शन है, ये याद रखनी है बस। रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, तो इज दिस एंजाइम इज एक्टिव इन वेल फेड स्टेज, जब हाई इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो होता है, एंड इज अ डीफॉस्फोरिलेटेड PDH इज द एक्टिव फॉर्म, कि डीफॉस्फोरिलेटेड मतलब फॉस्फेट ग्रुप जो है वो नहीं होना चाहिए, तो ही वो एक्टिव फॉर्म में है। तो रेगुलेशन में क्या आएगा? ATP जो होगा वो इनहिबिट करेगा, क्योंकि ATP क्या करेगा? वो फॉस्फेट ग्रुप देगा उसको, तो ATP इनहिबिट करेगा। फिर AMP, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो क्या करेंगे? फॉस्फेट ग्रुप लेंगे, तो उससे इस एंजाइम का डीफॉस्फोरिलेशन होगा, तो इसलिए वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा। उसके बाद PDH इज इनहिबिटेड बाय इंक्रीज ATP रेशियो, देन इंक्रीज NADH NAD+, इंक्रीज एसिटाइल कोए रेशियो। सिग्निफिकेंस, तो पायरुवेट टू एसिटाइल कोए इट इज़ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। नो एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी कैन सर्कमवेंट द इरिवर्सिबल एंजाइम, and acetyl CoA cannot be converted into pyruvate. Okay, acetyl CoA cannot be converted into pyruvate. Acetyl CoA is never a substrate for gluconeogenesis. फिर fat cannot be converted into glucose. Okay, fat cannot be converted into glucose except glycerol and propionyl CoA, बस ये याद रखना है। फिर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो होता है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज फैट इन द एडिपोज टिश्यू। ये उसकी रिएक्शन दी हुई। अब क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में क्या होता है? थायमीन पायरोफॉस्फेट उसका एब्जॉर्प्शन वो कम कर देता है। अल्कोहल थायमीन जो TTP है, थायमीन उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, तो उसकी वजह से ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस वाली, तो ATP सिंथेसिस नहीं होगा। सो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होता है लाइक वर्निकेस-कोर्साकॉफ सिंड्रोम, कि थायमीन नहीं लो होगा, इट कैन लीड टू वर्निकेस-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ थायमीन विच इज़ अ कोफैक्टर, सो लेस ATP इज जनरेटेड। फिर एसिटाइल कोए इट एंटर्स द TCA साइकिल, तो मैंने पहले बताया था एसिटाइल कोए फॉर्म होगा, इट विल एंटर द TCA साइकिल। सो PDH इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, अगर कोई भी एक कोएंजाइम एब्सेंट होगा तो फिर पूरी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ATP सिंथेसिस कम होगा, पायरुवेट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा इंटू एसिटाइल कोए, तो पायरुवेट एक्यूमुलेट होगा और अल्टीमेटली पायरुवेट कन्वर्ट होगा इंटू लैक्टेट, इट विल लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस।
इसकी वजह से ब्रेन अफेक्ट होगा, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, साइकोमोटर डिसेबिलिटी होगी। तो ये उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। फिर क्वेश्चन में मेल चाइल्ड प्रेजेंट्स प्रोफाउंड साइकोमोटर डिसऑर्डर, accumulation of lactic acid, ATP production is stopped, which enzymes is affected, PDH complex। बस ये था पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस के बारे में। अब देखते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लाइकोजन का, तो इट इज़ अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ब्रांच्ड पॉलीमर मतलब ऐसा लीनियर पॉलीमर होगा और उसमें बीच बीच में ब्रांचेज होंगी, तो इट इज़ अ ब्रांच्ड पॉलीमर। लीनियर साइड में यहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेज होता है और यह ब्रांच में अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। क्लियर, लीनियर में अल्फा 1,4 लिंकेज, ब्रांचेज में अल्फा 1,6 लिंकेज। अब ग्लाइकोजन जो है इट इज़ अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इट इज़ अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ये स्टोर कहाँ पे रहता है, मेनली इन द लिवर एंड मसल्स। तो जब भी फास्टिंग स्टेट होगा हमारा, तब ये ग्लाइकोजन जो होता है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज ताकि हमें एनर्जी मिल सके। और वेल फेड स्टेट में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज उसे कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस एंड ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इट इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर, ये दो टर्म क्लियर हो गए। उसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अब ग्लाइकोजन सिंथेसिस उसका नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस विच अकर्स इन अ फेड स्टेट, के वेल फेड स्टेट जब इंसुलिन ग्लूकागोन रेशियो हाई होता है। अब साइट इज लिवर एंड मसल्स एंड ऑर्गेनल इज साइटोप्लाज्म। अब स्टेप्स, तो सबसे पहला स्टेप है सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज इट इज़ अ एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू यूडीपी ग्लूकोज। पहले ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद हेल्प ऑफ एक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विद हेल्प ऑफ म्यूटेस। और फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू यूडीपी ग्लूकोज विद हेल्प ऑफ यूटीपी एंड एंजाइम इज यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेस। क्लियर, तो यूडीपी ग्लूकोज फॉर्म हो गया, ग्लूकोज then glucose 6 phosphate, glucose 1 phosphate and then UDP glucose। अब उसके बाद एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है विच इज़ ग्लाइकोजन सिंथेस। ग्लाइकोजन सिंथेस मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करवाएगा। अब होता है इसके लिए एक प्राइमर चाहिए होता है ग्लाइकोजेनिन। तो ये हमारा प्राइमर है ग्लाइकोजेनिन। ये ग्लाइकोजन सिंथेस क्या करता है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होता है उसको लीनियर पैटर्न में, लीनियर चेन में अरेंज करवा देता है थ्रू दिस विद दिस ग्लाइकोजन प्राइमर या ग्लाइकोजेनिन। ओके, होपफुली क्लियर हो गया। ग्लाइकोजेनिन एक प्राइमर होता है। ग्लाइकोजन सिंथेस क्या करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस तरीके से लीनियर पैटर्न में अरेंज करवा देता है विद दिस ग्लाइकोजन प्राइमर। और ये ग्लूकोज कहाँ से आया, ये यूडीपी ग्लूकोज। ये यूडीपी ग्लूकोज में से ग्लूकोज सेपरेट हो जाता है और फिर यहाँ पे अरेंज हो जाता है और यूडीपी सेपरेट हो जाता है। यूडीपी ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू यूडीपी। और ये जो लिंकेज होगा ये कौन सा होगा, अल्फा 1,4 लिंकेज। क्लियर, इतना लीनियर चेन ऑफ ग्लाइकोजन इज फॉर्म। एंजाइम इज ग्लाइकोजन सिंथेस। उसके बाद तीसरा स्टेप है ब्रांचिंग। एंजाइम इज ब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 1,4,1,6 ग्लूकान ट्रांसफर। अब इसमें होता क्या है, ये हमारा ग्लूकोजेनिन प्राइमर और ये लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज। अब जब बहुत सारी ऐसी लंबी ग्लूकोज चेन हो जाएगी तब कुछ ग्लूकोज चेन जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्रांच के ट्रांसफरेस एंजाइम से कुछ शॉर्ट पार्ट ऑफ द चेन इज कन्वर्टेड इनटू अ ब्रांच, मतलब यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ब्रांच बना देंगे उसकी, तो अल्फा 1,6 लिंकेज हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से एक शॉर्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म होगा ऑफ ग्लूकोज ताकि इजीली ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो पाए। एक तो लीनियर पैटर्न में है और ऊपर से ब्रांचिंग भी है, तो शॉर्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है ऑफ ग्लूकोज। तो होपफुली क्लियर। पहला सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, देन ग्लाइकोजन सिंथेस जो ब्रांचिंग करवाएगा, देन ट्रांसफरेस एंजाइम जो ये लीनियर चेन पैटर्न कराएगा और दूसरा ट्रांसफरेस जो ब्रांचिंग करवाएगा। तो अल्फा 1,6 लिंकेज होता है, इस तरीके से ब्रांच फॉर्म हो जाती है। यहाँ वाला सिर्फ यहाँ पे ब्रांच हो गया बस। तो इस तरीके से ग्लाइकोजन फॉर्म होता है और फिर वो लिवर एंड मसल में स्टोर रहता है। तो ये होता है इन वेल फेड स्टेट। अब फास्टिंग स्टेट में क्या होगा, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, तब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होगी तो ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजीनोलाइसिस एंड मेन साइड इज लिवर। हार्मोन इज ग्लूकागोन। ये होता है लो इंसुलिन ग्लूकागोन रेशियो में, लो इंसुलिन ग्लूकागोन रेशियो। अब इसका स्टेप क्या होगा, इसमें मेन एंजाइम इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस। उसमें क्या था, ग्लाइकोजन सिंथेस, इसमें है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस। अब ये हमारा ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस क्या करता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे
बहुत लंबी पैटर्न होती है तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस इस तरीके से छोटी छोटी पोर्शन में ग्लाइकोजन को कट कर देता है। क्लियर। तो इस तरीके से एक छोटा पोर्शन आ गया ग्लाइकोजन का, इसे कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रॉन। ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस करवाता है। इसके बाद डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा, ये जो ब्रांच है इसमें, ये जो ब्रांच है उसको यहाँ पे वापस ट्रांसफ़र कर देगा, पहले वाले का उल्टा, इस ब्रांच को वापस ट्रांसफ़र कर देगा और लीनियर पैटर्न में, लीनियर चेन में लेके आएगा उसको, लीनियर चेन हो जाएगी। क्योंकि जो पहला ग्लूकोज लिंक होगा वो नहीं होगा, उसके बाद वाले जो भी होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ। अब ये जो बचा फर्स्ट ब्रांच या ब्रांच में जो फर्स्ट ग्लूकोज है अल्फा 1,6 लिंकेज वाला, उसके लिए दूसरा एंजाइम ग्लूकोसिडेज, तो ग्लूकोसिडेज एंजाइम इस वाले को भी यहाँ पे ज्वाइन कर देगा। तो क्लियर हो गया, पहला वाला ट्रांसफरेस इन बाकी तीन को या बाकी पेरीफेरी में से इनको लीनियर में लेके आएगा। जो मेन पहला वाला ब्रांच है, पहला वाला ग्लूकोज इन द ब्रांच, उसे ये ग्लूकोसिडेज लेके आएगा। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम में दो एंजाइम आता है, एक ट्रांसफरेस और दूसरा है ग्लूकोसिडेज। ट्रांसफरेस पेरीफेरी वाले को लेके आएगा लीनियर में और ग्लूकोसिडेज पहले वाले ग्लूकोज को लेके आएगा लीनियर पैटर्न में। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज होगा और फिर एक लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगी हमें। तो ये सेकंड स्टेप डी ब्रांचिंग। इसके बाद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज रिलीज होगा इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज होगा और फिर ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर अल्टीमेटली इंटू ग्लूकोज। क्लियर। और ये करवाएगा फॉस्फोराइलेस, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, म्यूटेस करवाएगा और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इंटू ग्लूकोज। क्लियर। ये लिवर में होगा। मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इंटू पायरुवेट देन लैक्टेट, एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा इसलिए। तो होपफुली अब ये क्लियर हो गया होगा, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उसके बाद रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में दो एंजाइम्स आते हैं जो देखे थे, ग्लाइकोजन सिंथेस एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस। दो स्टेट होता है, डीफॉस्फोरिलेटेड स्टेट एंड फॉस्फोरिलेटेड स्टेट। इसके बारे में देखते हैं। दो हार्मोन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। पहले हम ग्लूकागोन देखते हैं। अब ग्लूकागोन और साथ में एपिनेफ्रिन ये क्या करेंगे, साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, ये फिर प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करेंगे और प्रोटीन काइनेस क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। इन शॉर्ट साइक्लिक एएमपी वो फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। अब दो एंजाइम्स हैं मेन, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस एंड ग्लाइकोजन सिंथेस। अब जो ग्लाइकोजन सिंथेस है इट इज़ एक्टिवेटेड इन डीफॉस्फोरिलेटेड स्टेट एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस इट इज़ एक्टिवेटेड इन फॉस्फोरिलेटेड स्टेट। तो साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ, तो ये वाला एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉस्फोराइलेशन, लेकिन ये वाला एंजाइम वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, तो ये हो रहा है इन फास्टिंग स्टेट। फास्टिंग स्टेट में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, मतलब ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज और ग्लाइकोजेनेसिस वो इनहिबिट हो जाएगा, ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा इनटू ग्लाइकोजन। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। फास्टिंग स्टेट में ये होता है, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस वो एक्टिव हो जाता है, ग्लाइकोजन सिंथेस इनएक्टिव हो जाता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस इनएक्टिव होता है एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो एक्टिव होता है। फेड स्टेट में उल्टा होगा, फेड स्टेट में एक्टिव हार्मोन इज इंसुलिन। फास्टिंग में एक्टिव हार्मोन था ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन, फेड में है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, ये साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट कर देगा। साइक्लिक एएमपी लेवल डिक्रीज होंगे तो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, तो फिर ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस वो भी इनएक्टिव हो जाएगा, ग्लाइकोजन सिंथेस वो एक्टिव होगा, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो जाएगा, लेकिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन होगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा। मसल्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ कैल्शियम याद रखना। कैल्शियम जो है वो भी ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज करवाता है, मतलब वो भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस उसको फेवर करता है। कैल्शियम जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को फेवर करता है, बस तो ये याद रखना है। सो ज़्यादा एक्टिविटी, ज़्यादा एक्सरसाइज हम करेंगे तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। तो कैल्शियम एक एक्टिवेटिंग फैक्टर। फिर ये एलोस्टेरिक रेगुलेशंस, तो ये सारे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स हैं, इनहिबिटर्स हैं ऑफ दिस ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये देख सकते हो, एटीपी इनएक्टिवेट करवाएगा, ग्लूकोज इनएक्टिवेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस को एक्टिवेट करवाएगा। क्लियर। तो ये सिंपली पढ़ सकते हो। तो ये था पूरा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। जब हम देखें ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में, इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, इट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हमें बॉडी को ग्लूकोज कब चाहिए होता है, इन फास्टिंग स्टेट। तो अर्ली फास्टिंग स्टेट
4 to 16 आवर्स उसमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट इट इज़ मेट बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन। लेकिन लॉन्ग आफ्टर लेट फास्टिंग में 16 to 48 आवर्स ग्लूकोज डिमांड्स आर मेट बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि इनिशियल फास्टिंग स्टेट में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है और लेट फास्टिंग स्टेट में ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर? वेर नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अब ये नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स है वो कौन से है? तो पहला है ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड विच इज़ एलानाइन, ओके, मेन इज एलानाइन। ऑल द अमीनो एसिड दे आर ग्लूकोजेनिक एक्सेप्ट ल्यूसिन विच इज़ कीटोजेनिक अमीनो एसिड, तो ये याद रखना है। उसके बाद सेकंड इज लैक्टेट, थर्ड इज ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ द फैट एंड फोर्थ इज प्रोपियोनिल कोए, कि ये 4 नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स हैं। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स मेन इज एलानिन, फिर लैक्टेट, ग्लिसरॉल एंड प्रोपियोनिल कोए। एसिटाइल कोए इज नेवर अ सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, याद रखना है। साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इट इज लीवर मेनली एंड किडनी। ऑर्गेनल इज साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम पहले ग्लाइकोलिसिस देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस तो उसमें क्या हो रहा था? ग्लूकोज से स्टार्ट हो रहा था, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर वो स्प्लिट हो रहा था इंटू ग्लिसरॉल डी 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ऐसा कुछ। ये इंटरचेंज हो रहा था, 2 मॉलिक्यूल इसके हो गए। फिर ये ग्लिसरॉल डी 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इंटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड अल्टीमेटली पायरुवेट। कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था इंटू पायरुवेट और ये फिर लैक्टेट में फॉर्म हो रहा था। तो ये हमारा ग्लाइकोलिसिस था। अब इसको ही हमें रिवर्स कर देंगे तो ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। ओके, पायरुवेट इस पूरे प्रोसेस को हम रिवर्स कर देंगे तो ग्लूकोज फॉर्म होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इसमें 3 स्टेप्स थे जो इरिवर्सिबल थे। तो पहला इरिवर्सिबल स्टेप है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। दूसरा ये वाला फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये इरिवर्सिबल। तीसरा पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो ये 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। हमें इन तीनों को रिवर्स करना है, बाकी सब तो ऑटोमेटिक रिवर्स हो ही जाएगा। हमें हमारा मेन फोकस ये होगा कि इन 3 स्टेप्स को रिवर्स करना है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। और उसके बाद क्या देखना है? जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स थे, प्रोपियोनल कोए, लैक्टेट, ग्लिसरॉल और एक था वो था एलेनिन। तो इन 4 नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू पायरुवेट या फॉस्फोइनोल पायरुवेट या एनी ऑफ द इमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ताकि वो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल में एंटर कर सके। क्लियर? तो पहला हम देखेंगे लैक्टेट, ग्लूकोज लैक्टेट पाथवे इन ऑर्गन्स इन्वॉल्वड इन स्केलेटल मसल्स, लिवर एंड आरबीसी। इट प्रिवेंट्स लैक्टिक एसिडोसिस इनसाइड द मसल। तो इसमें होता क्या? लैक्टेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, लैक्टेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। आरबीसी में भी लैक्टेट होता है, एंड प्रोडक्ट लैक्टेट होता है ग्लाइकोलिसिस का, तो उसमें फिर लिवर में आता है लैक्टेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट और ये फिर साइकिल में एंटर करता है। क्लियर? साइकिल में हम सिर्फ एंटर कब कर रहा है वो देखेंगे, बाद में वो 3 इरिवर्सिबल स्टेप के बारे में देखेंगे। तो पायरुवेट आ गया, फिर एंटर करेगा इनटू साइकिल। उसके बाद तीसरा है ग्लूकोज एलेनिन साइकिल, इट इज़ इन्वॉल्व इन स्टेजेस ऑफ फास्टिंग। इसमें होता क्या है? एलेनिन जो होता है, पायरुवेट इज फॉर्म कन्वर्टेड इनटू एलेनिन, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। ये एलेनिन फिर लिवर में जाएगा और पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट फिर अगेन साइकिल में एंटर करेगा। फिर उसके बाद तीसरा ग्लिसरॉल, ये ट्राइग्लिसरीड एसिड, उसका 3 पार्ट है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, सॉरी 2 पार्ट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसमें ग्लिसरॉल जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल काइनेस। ग्लिसरॉल कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ये कन्वर्ट होता है इनटू डाइहाइड्रोएसिटोन फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजनेस। फिर ये फिर DAHP एंटर करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल में। DAHP इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर? तो 3 प्रिकर्सर देख लिया हमने। ये लैक्टेट जो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, एलेनिन जो भी पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल जो DHAP में कन्वर्ट होता है, और ये फिर एंटर करता है साइकिल में। लास्ट है प्रोपियोनल कोए। प्रोपियोनल कोए इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइल मेलोनिल कोए, मिथाइल मेलोनिल कोए विद द हेल्प ऑफ प्रोपियोनल कोए कार्बोक्सिलेज, प्रोपियोनिल कोए कार्बोक्सिलेज। इसमें 3 चीज़ें चाहिए होती है, ABC याद रखना है। पहला ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोटिन। ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोटिन। अगर बायोटिन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो प्रोपियोनल कोए वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। प्रोपियोनल कोए कन्वर्ट होता है इनटू मिथाइल मेलोनिल कोए, मिथाइल मेलोनिल कोए फिर कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनल कोए विद हेल्प ऑफ B12। ये B12 नहीं होगा तो फिर ये मिथाइल मेलोनिल कोए एक्यूमुलेट होता रहेगा। इन केस ऑफ B12 डेफिशिएंसी देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ सीराम मिथाइल मेलोनिक एसिड। सक्सिनल कोए फॉर्म हो गया, सक्सिनल कोए फिर कन्वर्ट होगा इनटू ऑक्सैलो एसिटेट फिर एंटर करेगा साइकिल में। ये कैसे करता है वो हम देखते हैं बाद में। तो ये हमने 4 प्रिकर्सर्स देख लिए। उसके बाद देखते हैं की एंजाइम्स। तो 4 की एंजाइम्स होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। हमने देख लिया प्रिकर्सर्स कहाँ कहाँ पे एंटर करते हैं साइकिल में।
उसके बाद 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स जो थे वो देखते हैं। तो पहला स्टेप ये था, तो पायरूवेट डायरेक्टली फॉस्फोइनोल पायरूवेट में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट होगा और फिर फॉस्फोइनोल पायरूवेट में होगा। तो पहला पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, इसका पूरा नाम इज ऑक्सैलो एसीटेट। तो पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट विद द हेल्प ऑफ पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। इसमें भी A, B, C 3 चीज़ें चाहिए होती है। पायरूवेट कार्बोक्सिलेज वो ऑक्सैलो एसीटेट, उसमें ये फॉर्म हो गया। ये ऑक्सैलो एसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरूवेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज। कि फॉस्फोइनोल पायरूवेट बन गया। अब ये साइकिल में अगेन इरिवर्सिबल, पूरी साइकिल रिवर्स होगी यहाँ से। तो यहाँ तक आ जाएगी ये, अब इसके बाद स्टेप इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट करना हमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसके लिए एंजाइम जो है इट इज़ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ये भी रिवर्स हो गया। उसके बाद आ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज, तो वो कैसे होगा बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। एक बार 4 एंजाइम्स बता देता हूँ। पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट विद द हेल्प ऑफ पायरूवेट कार्बोक्सिलेज, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट एंजाइम। फिर ऑक्सैलो एसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरूवेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सिकाइनेज, ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम। फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक आ गए, इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ये तीसरा। और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये चौथा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। इसमें जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है उसका एक एलोस्टेरिक इनिबिटर है which is fructose 2,6 bisphosphate। तो fructose 2,6 bisphosphate is a allosteric inhibitor of fructose 1,6 bisphosphate, ये याद रखना है बस। क्लियर। अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं ये पूरी साइकिल। हमारे 4 प्रीकर्सर्स थे। पहला तो है ये लैक्टेट, दूसरा है प्रोपियोनल कोए, देन ग्लिसरॉल, लास्ट इज एलेनिन। अब प्रोपियोनल कोए सक्सिनल कोए में कन्वर्ट होगा, वो फिर ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, ये फॉस्फोइनोल पायरूवेट में कन्वर्ट होगा और ये फिर साइकिल में एंटर करेगा। क्लियर पहला। उसके बाद दूसरा लैक्टेट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा इनटू पायरूवेट, ये रिवर्सिबल स्टेप होगा। एलेनिन वो भी कन्वर्ट होगा इनटू पायरूवेट और ये फिर साइकिल में एंटर करेगा। क्लियर। 2 और 3 हो गए। फिर ग्लिसरॉल ये DHAP में कन्वर्ट होगा, ये फिर साइकिल में एंटर करेगा। ये 4 प्रीकर्सर्स हो गए। उसके बाद 4 एंजाइम्स। पहला पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट विद द हेल्प ऑफ पायरूवेट कार्बोक्सिलेज, फिर ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरूवेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ये कार्बोक्सिलेज है और ये काइनेज। क्लियर। 2 एंजाइम हो गए इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये वाला फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। क्लियर। ये तीसरा एंजाइम हो गया हमारा, पहला, दूसरा, ये तीसरा। उसके बाद चौथा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हो गए और नॉन कार्बोहाइड्रेट्स सबस्ट्रेट हो गए या प्रीकर्सर्स। तो इससे हमारा अल्टीमेटली ग्लूकोज फॉर्म होता है कि लेट फास्टिंग स्टेज में ही ये साइकिल स्टार्ट होती है, ये प्रोसेस होती है। अर्ली फास्टिंग में इट इज़ ग्लूकोज का सोर्स होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लेट फास्टिंग में इट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हार्मोनल रेगुलेशन, तो ये फास्टिंग स्टेट में ही होगा, तो इसमें लो इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो होगा एंड इट इज़ एक्टिवेटेड इन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट, मतलब ATP यूज़ होती है, ATP यूज़ होगी, 6 ATPs यूज़ होती है। फॉस्फोराइलेशन होगा तो सारे एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और ये प्रोसेस होगी। फिर एलोस्टेरिक रेगुलेशन, एक तो हमने देख लिया एलोस्टेरिक इनिबिटर ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, वो है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, तो ये इनिबिटर है। फिर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर तो वो है एसिटाइल कोए, इज अ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ द फर्स्ट रेगुलेटरी स्टेप। तो पायरूवेट कार्बोक्सिलेज वाला था ये, इसमें एसिटाइल कोए इज अ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। फिर तो ये रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अप्लाइड एस्पेक्ट छोटी सी चीज़ है, रोएक जो होता है इट कंटेन्स एविडिन। एविडिन क्या करता है, बायोटिन को इनिबिट करता है, बायोटिन को इनिबिट करता है। जिसमें भी बायोटिन चाहिए होता है वो सारे स्टेप्स इनिबिट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली ग्लूकोनियोजेनेसिस वो कम हो जाएगा। बायोटिन हमें 2 जगह पे चाहिए होता है, जो ABC था वो 2 जगह पे था, एक तो ये वाला हो गया, तो पायरूवेट टू ऑक्सैलो एसीटेट वो नहीं होगा, और दूसरा ये वाला प्रोपियोनल कोए टू मिथाइल मेलानिल कोए वो नहीं होगा। तो ये 2 स्टेप्स नहीं होंगे, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली ग्लूकोनियोजेनेसिस वो कम हो जाएगा। तो रो एग में ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होता है रो एग खाने से। ये था ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में।